अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये है फेस वैक्सिंग के हिसाब से वीडियो। इस पे आपको मैं बताऊँगी कि आप कैसे हॉट वैक्स से अपनी फेस की पूरी वैक्स कर सकते हैं। कहीं पार्लर जाने की, किसी से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईजी स्टेप्स हैं, ईजी वे है, आप खुद से घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ये जी वैक्स मशीन है मेरे पास, ठीक है। ये वैक्स मशीन आ गई, बीन्स वैक्स आ गई है, कॉस्मिक की म्यूसिन का टी ट्री ऑयल आ गया, फिश ऑयल। ये मैंने स्टिक्स ले ली हैं, ये बड़ा साइज़ है और ये छोटा साइज़ है। अब मैं मशीन के अंदर बीन्स जो है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। मशीन मैंने ऑन कर ली है, बीन्स ऐड कर लिए। फेस के मुताबिक जितनी आपको चाहिए फेस के लिए उतनी आप ऐड करें, बहुत ज़्यादा ना डालें ना बहुत कम। और उसके बाद मशीन को मैंने फुल पे ऑन कर दिया। अब जब बीन्स बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएंगी, ये देखें इस तरह के इस पॉइंट पे आ जाएंगे, बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, तो मैं इसके जो टेम्परेचर है उसको बंद ही कर दूँगी पूरा, क्योंकि मशीन के अंदर रहेंगी, गर्म रहेंगी। मैं इसका बाउल निकालती नहीं हूँ, ठीक है। जब मुझे लगेगा तो मैं दोबारा थोड़ा सा ऑन कर लूँगी फिर। अब जी सबसे पहले मैं चेक करूँगी अपने हाथ पे लगाकर कि वैक्स जो है वो बहुत गर्म तो नहीं है, क्योंकि पता चले हम डायरेक्ट मुंह पे नहीं लगाएंगे। तो चले जी अब अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और जो है वो फेस वैक्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी फेस की ये वैक्स ले लिया, हाथ पे लगा के चेक कर ली थी, नॉर्मल था टेम्परेचर, मतलब कि जलेगा नहीं आपका मुंह। आराम आराम से लगाएं, बिल्कुल हल्के हल्के से। मैं बोल रही थी लेकिन बोलने के साथ साथ जो है ना आवाज़ हल्की हो गई थी, क्योंकि जलने का भी ख़तरा था ना। अच्छा, ये मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ, हाथ पे लगा के चेक कर रही हूँ कि जो है ना वो गर्म तो नहीं है। बार बार लगा के देख रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है मुझे भी डर लगता है ना, लेकिन सही था। तो अब मैंने अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से। जब मुझे लगा ठीक है तो फिर मैंने हाथ को थोड़ा तेज़ कर लिया। अब जो है ये मैं छोटी स्टिक से, जहाँ छोटे पोर्शन है वहाँ छोटी स्टिक से काम करें, जहाँ बड़े पोर्शन है वहाँ बड़ी स्टिक से काम करें, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों साइज़ की स्टिक्स ली हुई हैं। अब आराम आराम से जो है वो मैं इस पर लगा रही हूँ, और ये वैक्स को ऐसे घुमाएंगे, हटाएंगे, ये आराम से हट जाएगी। फ़ौरन ठंडी हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैस नहीं फैलता, गिरती भी है तो सूख के ठंडी हो जाती है। आराम से खुरचोगे, हटाओगे, आराम से निकल जाएगी। कारपेट पे गिरेगी, कहीं भी गिरेगी, आराम से निकल जाएगी। इसलिए वैक्स की इतनी टेंशन ना लें, बल्कि वो जो दूसरी वाली कोल्ड वैक्स होती है ना, जो पट्टी लगा के इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा जो है ना हैंडल करना मुश्किल होता है। इसका सिर्फ टेम्परेचर का आपको समझ आ गया ना, तो बस फिर आप कहीं की भी अंडर आर्म्स करें, अंडर लेग्स करें, हाथों की वैक्स करें, पैरों की वैक्स करें, शक्ल की वैक्स करें, कहीं की भी वैक्स करें। अब जी मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। अब जब ठंडी हो जाएगी, जब मुझे लगेगा बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो फिर देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ये वैक्स जो है वो उतारती हूँ। मुझे जो है ना वो ऐसे कामों के, ऐसे पंगे लेने का बड़ा ही कोई शौक़ है। इसीलिए जो है ना वो हर चीज़ में घुसना है, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है। जितना भी जो फैशन से मुताबिक चीज़ है ना, उसी में मेरा दिल लगता है। पढ़ाई में तो कभी दिल लगा ही नहीं। मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी मैं। तो वैक्स हटा दी है, साफ़ हो गई है। अब बड़ी मैंने ले ली है स्टिक, और जो है वो मैं अब इसको साइडों पे लगा रही हूँ, ताकि जो है वो अब ये जो है छोटे छोटे सेक्शन में काम करेंगे। एक साथ पूरे मुंह पे नहीं लगा लेंगे, छोटे छोटे लगाएंगे, छोटे छोटे। भले एक साथ आप उतार दें, जैसे मैंने अपर लिप्स पे भी पूरी लगाई फिर एक साथ उतार दी, लेकिन काम आप छोटे छोटे सेक्शन में करें ताकि हर जगह को वो कवर करे। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने से ही आएगा, कोई जो है पैदा होते ही नहीं सीख लेता। और बस अब दूसरी साइड लगा रही हूँ, ताकि उतार रही नहीं हूँ, लगा रही हूँ, सॉरी, ताकि जो है वो जो पहली साइड लगाई है वो सूख जाए। तो फिर मैं ये लगा के वहाँ से उतार दूँगी। अब ये देखिए नीचे से हल्का सा खुरचे, और खींच के स्किन को खींच के पकड़ें नीचे से, ये टाइटली, और ये पट्टा दे हेडशॉट। ये जी आपने खींच ली। और इसमें ना पता नहीं क्या हो गया था, मेरे मोबाइल को जो है ना फोकस ही नहीं कर रहा है। पिछली वीडियो में मैंने फोकस ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या मसला हो गया इसको। तो जी खैर बाल ना उतर रहे हैं, अब हल्के हल्के से आपको नज़र आ भी रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, लाली से तो पता चल ही रहा होगा ना कि खिंचा है। जब खिंचा है और इतना लाल हुआ है, तो वैसे भी धूप में निकलूँ मैं, या जो है वो गुस्सा है मुझे, या मैं कोई भी काम अपने फेस पे करूँ, तो वो रेड हो जाता है, टमाटर हो जाता है। ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। ये जी हमने दूसरी साइड की भी उतार दी। तकलीफ़ बड़ी हुई है, शक्ल से आपको मेरी पता चल रहा होगा, लेकिन जो है वो फ़ैशन तो फ़ैशन है। अच्छा इधर देखिए, इधर आपको हेयर्स फिर नज़र आ रहे होंगे फिर भी, ठीक है।
अब जो है वो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमने यहाँ पे जो है वो फ़तह हासिल कर ली है, तो अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपर लिप्स हो गई और जो है वो कलमे शलमे हो गई। अब ये नीचे आ जाते हैं चिन पे, मूछें हो गई, दाढ़ी पे आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी लगाई है, ख़त्म हो गई, थोड़ी आई थी, ये पता नहीं मैंने बड़ी स्टिक की पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी आई थी। अच्छा जी, अब ये मैं नीचे लगाऊंगी और नीचे लगा के यहाँ से भी हटाऊंगी। अब ये जो बीच में होल बन गया वो फिल ही नहीं हो रहा था, बार बार मैं लेके उसमें भर रही थी, ये फिल हो गया। अच्छा, जो कोल्ड वैक्स होती है उसकी लेयर पतली लगती है, उस पर कागज़ लगता है या कोई भी शीट लगती है और फिर वो उतर जाती है। ठीक है, लेकिन जो हॉट वैक्स होती है वो हमेशा मोटी लेयर ही लगती है। ठीक है, पतली लेयर होगी तो नहीं उतरेगी, वो स्किन पे चिपकी रह जाएगी, तो मोटी लेयर ही लगानी है आपने। ठीक है, कंजूसी नहीं करनी। बीन्स ख़त्म हो जाए, मेल्ट हॉट वैक्स ख़त्म हो जाए और डाल लो और कर लो, चेक कर लो, फिर यूज़ कर लो। लेकिन अब यहाँ मैंने लगा के छोड़ दी। अब मैं आगे सेक्शन पे बढ़ती हूँ। एक जगह पे लगा के छोड़ दें, नेक्स्ट सेक्शन लगाएं। जब तक आप नेक्स्ट लगाएंगे तो वो पिछला वाला सूख जाएगा, फिर उसको स्किन को खींच के उतारें। स्टेप्स इसी तरह होते हैं, ये नहीं कि एक लगा दिया आप उसको उतारने की लगी हुई है, नहीं, आप अगले पे काम करें, तो पिछले को फिर जब लगा लें एक को, फिर पिछले वाले को उतार लें। ठीक है, इसी तरह आराम आराम से हौले हौले काम करें। फ़ैशन करना है ना, और फैशन सीखना है, तो बस हर चीज़ में घुसना है, हर चीज़ करके देखनी है, नुकसान नहीं कर लेना है। ऐसा ना हो पता चले आपकी अम्मियाँ मुझे गालियाँ दे रही हो कि क्या हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है, ये लड़कियाँ ख़राब कर रही है, उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रही है। नहीं, ऐसे गालियाँ नहीं पढ़वानी है। ठीक है ना, चलो अब आहिस्ता आहिस्ता ये लगानी, मैंने वहाँ लगा के छोड़ दिया है। अब देखें मैंने 2 स्टेप में लगाई है, इधर गाल पे भी। ऐसा नहीं कि एक ही दफ़ा में पूरी भर ली है। ठीक है, एक साथ भले उतर जाए, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन लगाएं आप थोड़े थोड़े सेक्शन में, ताकि वैक्स पूरे को कवर करे। अब ये नीचे से पहले उतारूँगी, ये उतर गया, ये देखें अब नीचे से कैसा लाल हुआ है। और लाली की टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो जाएगी। मेरा कुछ एक्स्ट्रा ही लाल होता है। 2 तरीके बताऊंगी ऐसे कि बिल्कुल लाली ठीक हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा चेहरा। आप ब्लीच भी करो, आप फेशियल भी कराओ, तब भी जो है ना वो एक गर्माइश आपकी स्किन से निकल रही होती है, ज़ाहिर सी बात है, सफाई हुई होती है इसीलिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ जो है वो ऊपर मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो मैं वहाँ कवर करूँगी। जहाँ नहीं है, हल्के हैं ना मेरे हेयर्स, मतलब मुझे लगता है नहीं है यहाँ पे ज़रूरत, या पूरे फेस की हर एक कोने की करके बहुत फेस एकदम से शार्प लगने लगता है, मतलब आईब्रोज बहुत उभरी हुई आज लगने लगती हैं, या जो है इस तरह से, तो फिर मैं ना हर जगह की नहीं करती। अब मैं जो ये जो आईब्रोज के पास वाला हिस्सा है ना, थोड़ा सा जो मैंने छोड़ा है, ये मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर की भी कर लूँ ना, पूरे मतलब प्रॉपर अगर एक एक कोन बाल निकाल लूँ, तो जो है ना वो फेस बहुत शार्प लगता है, और आईब्रोज बहुत मोटी मेरे फेस पे लगने लगती है। और आईब्रोज मैं बनाती नहीं हूँ, बस ऊपर से हल्के हल्के जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो क्लीन करूँगी, फॉरहेड के साथ, बताऊँ, वो फॉरहेड की बाल, लेकिन नीचे से या उसको शेप में नहीं देती। ठीक है, ऐसे ही चेहरा अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। नेचुरल जो अल्लाह ताला ने ब्यूटी दी है वही अच्छी है, बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है वो जो चाहे करे, ये उसका अपना मसला है। अब ये जी फॉरहेड पे मैंने थोड़ी थोड़ी देखी, 3 सेक्शन में लगाई थी, फॉरहेड पे भी वो आपने देखी होगी, उसको भी इसी तरह लगाएं और जो है वो हटा दें, आराम से लगाएं। शक्ल देख रहे हैं ना, मेरी तकलीफ़ तो हुई है, मतलब बहुत नहीं हुई, कुछ ज़्यादा ही मैं कैमरे के आगे एक्शन मार रही थी, लेकिन हल्की फुल्की तो जाहिर सी बातें होगी ही ना। अब जो है वो आईब्रोज़ पे जो है वो थोड़े बहुत अगर बाल रह जाएं तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी लगा के और जो है हटा लें। अब ये मैं जो है ना अपने आप को देखूँगी शीशे में कि जो है वो कहीं रह तो नहीं गई है। बाकी जो है वो अब ये मेरे आईब्रो से मुझे देखें लग रहा था कि थोड़े से एक्स्ट्रा बाल जहाँ हैं वहाँ मैंने ये देखें कितनी मोटी सी लेयर लगाई है, और दूसरी साइड पे जो वैक्स है वो उससे मैं दूसरी साइड पे जो है वो हल्के से बाल वो लगाऊंगी, बस हल्का सा इसको क्लीन करूँगी बस। अब ये सूख जाएगी तो इसको भी हटा लेंगे। लाल देख रहे हैं मेरा चेहरा कैसा हुआ है, आपका भी ऐसे ही होगा, कम होगा आप लोगों का। जिसकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है उसके थोड़ा रेड हो जाते हैं, जिसकी स्किन नहीं होती उसके जो है वो नहीं होता है। मेरे तो ये सीन था कि मैंने जब अपनी शादी के टाइम पहली दफ़ा वैक्स करवाई थी तो मेरे हाथों के ऊपर नील के निशान बढ़ गए थे। मतलब मेरी इतनी सेंसिटिव स्किन है, कोहनी के पास जो आगे आगे होते हैं ना वहाँ पे मुझे नील के निशान पड़ गए थे। फिर वो खैर आहिस्ता आहिस्ता मतलब
सर्विस तो 1-2 दिन पहले होती है ना, बारात वाले दिन तक ठीक हो गई थी। 1-2 दिन में बर्फ़ लगा के और जैसे या कोई फेशियल ऑयल लगा के हल्का सा उधर मसाज कर दिया। लेकिन जो है ना, इतनी मेरी सेंसिटिव स्किन है। लेकिन पंगे देखें मैं अपने साथ कैसे लेती हूँ। फैशन में मैं फिर भी पूरी हूँ। ये देखें कैसा ज़बरदस्त हो गया। ये देखें। अब ये ना मेरे आईब्रोज़ पे आपको साफ़ नज़र आ रहा होगा कि कितनी जो है ना वो वैक्स लगी हुई है। सही है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। सही है। ये कितनी वैक्स लगी हुई है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये मेरे पास म्यूसिन का टी ट्री ऑयल है, फेशियल ऑयल है, फेस ऑयल है। मैं इसको हाथ में लेती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी किसी भी चीज़ में। और उसको हल्का सा मसाज देके क्या भूली जा रही हूँ, मुंह पे टैप टैप करके लगा लेंगे, ठीक है। मुंह पे टैप टैप करके लगाएंगे ना, तो आपका जो ऑयल है वो थोड़ी देर में खुद ही फिर हल्का हल्का खुरच के ना, हल्का सा ना, मतलब नेल को थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा, पता ना चले कि मुँह ही छील लें अपना, कि पूरा काम हो गया आखिर में मुँह छील लिया। नहीं भैया, ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा बस हल्का हल्का सा खुरच लिया तो ये आपकी सारी जहाँ पे भी वैक्स है वहाँ से हटा देगा। देखिए आईब्रोज़ वाईब्रोज़, ये देखिए हल्का सा ऐसे करा, साफ़ हो गया। और जो है वो आईब्रोज़ वाईब्रोज़ से भी सबसे साफ़ हो जाएगा आराम से। और अगर आपने ऑयल नहीं लगाना, अगर आपको गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है, आपने ऑयल नहीं लगाना, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। या तो आप प्याले में आइस क्यूब्स लें, वाटर लें, उसमें अपना 2-3 मिनट चेहरा चिपो के निकालें, तो वो आइस से भी वैक्स सारी जो है ना वो हटना शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही तो आप जो है वो आइस मोड ले लें, आइस ले लें, वो आइसिंग कर लें फेस पे, तो रेडनेस भी ख़त्म हो जाएगी और उससे भी वैक्स हट जाती है। वैसे तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि ऑयल लगा लें, तो ऑयल से जो है ना वो आपकी वैक्स हट जाती है और चेहरा भी थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। और इतनी आपने जो वैक्सिंग की होती है, तो ये टी ट्री ऑयल अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए ना, तो ये आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। फिर आप बाद में मुँह धो के हल्की सी आइसिंग भी कर लें, तो ये 2 स्टेप्स आप कर लें, ठीक है। तो इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, रेडनेस भी ख़त्म हो जाएगी। आप हाथ पे भी वैक्स करते होंगे तब भी रेडनेस तो आती ही होगी, तो रेडनेस आएगी, ऐसी कोई वो नहीं है। मैंने ये वैक्स यूज़ की है, ये इसके रिज़ल्ट अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे, मुझ पे सूट किया। आपने अगर चेहरे के साथ पंगा नहीं लेना तो आप अपने हाथ पे इस तरह से हॉट वैक्स यूज़ करके देखें, हाथ पे सही होती है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई बम्स नहीं होते, कोई दाने नहीं होते, कोई अगर बहुत ज़्यादा कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती, तो आप जो है वो फिर फेस पे अप्लाई करके देख लें, ठीक है। पहले डायरेक्ट ना अप्लाई करें फेस पे। अब ये देखें, मैं ये आईब्रोज़ वगैरह से भी इतनी मोटी मोटी वैक्स वगैरह भी सब इसने उतार दी, क्योंकि ऑयल का अब जो है वो चिकनाहट जो उस पर लगी, तो वो थोड़ी देर बाद उतरना शुरू हो गई। ये देखें हल्का हल्का खुरच के सारा उतर गया। तो जी मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। रेडनेस की टेंशन नहीं लेनी, आपने ऑयल लगा लिया, ठीक हो जाएगा। अगर आप सारे तरीके और सारे स्टेप्स बता दिए, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करने से ही चीज़ में आपकी परफेक्शन आएगी। पहली दफ़ा में देख के सीख के कुछ भी नहीं आता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो एक बहुत मशहूर ही मुहावरा है। तो जी मुझे यकीन है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।